Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, geometry, and the concept of angles. What is angle and how we can draw an angle of different degrees, 30, 45, 60. अब हम इन कॉन्सेप्ट्स में ये चेक करेंगे कि एंगल क्या होता है और हम मुख्तलिफ डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से. सारा हैज़ अ ब्यूटीफुल जापानीज फैन. सारा के पास एक बहुत खूबसूरत जापानी फैन है. लेट अस सी व्हाट हैपन्स एज शी स्लोली ओपन हर फैन. हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे वो अपने फैन को ओपन करती जाएगी उस तरह क्या होगा. मीन्स के वो अपने फैन को थोड़ा थोड़ा करके ओपन करेगी तो उससे उसकी डिग्री में फर्क आएगा, एंगल में भी. एज सारा टर्न्स वन आर्म ऑफ द फैन. जब सारा फैन के एक आर्म को टर्न करेगी, देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में अगर आप देखें तो उसके पास जो फैन है अभी वो उसके एक आर्म को टर्न कर रही है, खोल रही है, ओपन कर रही है. द गैप बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द फैन इंक्रीजेस. जब वो अपने फैन के एक आर्म को थोड़ा सा टर्न करेगी तो पहले जब उसने उसके आर्म को ओपन नहीं किया था तो जो फैन के दोनों आर्म्स थे वो बिल्कुल आपस में टच्ड थे, जॉइंट थे, जुड़े हुए थे. लेकिन जैसे जैसे वो उनको ओपन करती जाएगी दोनों आर्म के इन बिटवीन टू आर्म्स जो गैप होगा वो बढ़ता जाएगा. We use a special word to describe the amount of turn between two arms. हम उन दोनों टर्म्स के दरमियान जो गैप आता है उसके लिए एक खास लफ्ज़ यूज़ करते हैं. और टू रेज या फिर कोई सी भी दो रेज के दरमियान that have a common end point, जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है. अब देखें जो इसके पास फैन है जहाँ से उसने उसको पकड़ा हुआ है वो उनका एंड पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों आर्म्स का है. सो वो उनका कॉमन एंड पॉइंट है. दैट स्पेशल वर्ड, वो जो खास लफ्ज है उसको हम क्या कहते हैं, इज एंगल. दैट इज एंगल. वी कैन से दैट एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ स्पेस. एंगल जो है वो स्पेस के दरमियान वो मिकदार है बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दो ऐसी लाइंस के दरमियान जो आपस में एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं आपस में. और रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट. दो ऐसी लाइंस या रेज जो आपस में एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस स्पेस को, वो जो जितनी भी स्पेस होती है उसको हम एंगल कहते हैं. द टू रेज आर कॉल्ड द साइड्स. जो दोनों रेज होती हैं, जैसे कि आपने इन फैन के आर्म्स को कहा है, ये जो दोनों आर्म्स हैं या रेज हैं इनको हम क्या कहते हैं, साइड्स और आर्म्स ऑफ द एंगल. उनको हम एंगल की साइड्स या फिर आर्म कह सकते हैं, कहते हैं. एंड द पॉइंट वेयर द मीट, और वो पॉइंट जिस पॉइंट को आपस में मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द वर्टेक्स. जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स. नाउ लुक एट द गिवन फिगर. आपके पास ये जो फिगर है, एक लाइन है आपके पास ए, दूसरी है बी. ये दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पे मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट है ओ. अब जो ये दोनों लाइंस हैं खुद, इनको हम क्या कहते हैं, एंगल, इनको हम क्या कहते हैं, आर्म्स.
ये लाइन है, जो लाइन खुद है इसको हम क्या कहते हैं, आर्म, ये भी बी की आर्म। जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्म्स, दोनों लाइंस कट कर रही हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। और इन आर्म्स और वर्टेक्स के मिलने से जो बनता है उसको हम क्या कहेंगे, जो इनका डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल। एक बार फिर सुन लें इसको। जो लाइंस होती हैं उनको हम, जो इटसेल्फ वो खुद होती हैं, उनको हम कहते हैं आर्म्स। जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस आपस में कट करती हैं, मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। और वो डिस्टेंस जो इन दोनों आर्म्स के दरमियान में होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल। Here OA and OB are the arms of the angle. OA और OB, OA और OB ये दोनों एंगल की आर्म्स हैं। एंड O is the vertex, और जो O है वो इन आर्म्स का, इस एंगल का वर्टेक्स है। द एंगल इज डिनोटेड, इस एंगल को हम डिनोट किससे करेंगे, किस नेम से, ये आपके पास एंगल को रिप्रेजेंट करता है ये साइन। इसको हम एंगल पढ़ते हैं, एंगल AOB। द यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स, वो यूनिट जो एंगल को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, वो बेसिक यूनिट क्या है, इज कॉल्ड डिग्री एंड इज डिनोटेड बाय दिस। जिस यूनिट में हम एंगल को मेजर करते हैं उसको हम डिग्री कहते हैं और उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। मीन्स कि जो एंगल होगा 30, 45, उसके साथ यूनिट कौन सा होगा, डिग्री का। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अभी एंगल, आर्म और वर्टेक्स को डिस्कस किया उससे रिलेटेड। अब आपके पास ये एक एंगल है, ओके। इसमें आपके पास दो लाइंस हैं जो आपस में एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब एक लाइन है KL और एक लाइन है LM। KL और LM ये इस एंगल की आर्म्स होंगी। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट इज L, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल। इसी तरह आपके पास जो दूसरी एग्जांपल है उसमें आपके पास जो एंगल है PQ लाइन है, QR लाइन है। इन एंगल PQR the arms of the angle are PQ and QR and Q is the vertex, और ये जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो क्या होगा, एंगल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल क्या होता है ये तो हमने देख लिया कि दो ऐसी लाइंस जो आपस में किसी न एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो दो लाइंस जो उनके बिटवीन डिस्टेंस होता है उसको हम एंगल कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होंगे। Here Sara uses her fan to show these. अब सारा के पास जो फैन है वो उसको यूज करेगी इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सारा के पास जो फैन है उसने इसको ओपन किया है, उसने जस्ट इसकी एक आर्म को ओपन किया है, दूसरी को वहीं पे रहने दिया है, ठीक है। तो इस L शेप में आपके पास ये उसने उसको ओपन किया है। कट 2 strips of card and fasten them with a paper fastener or paper clip at the end. ये आपके पास जो एक कार्ड है जो ये एक फैन की तरह ही है, ये टोटल क्लोज्ड शेप में है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ओपन करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको किस तरह से
ओपन किया, टर्न वन ऑफ द स्ट्रिप्स, हम इसकी सिर्फ एक स्ट्रिप को टर्न करेंगे, ओपन करेंगे टू मेक अ राइट एंगल। हम उसकी जस्ट एक स्ट्रिप को ओपन करेंगे और उसको तब तक ओपन करेंगे जब तक वो एल शेप में नहीं आ जाता। आप देखें, इसको हमने ओपन किया और ये ओपन करते करते ये एल शेप में आ गया। जब ये एल शेप में आ जाएगा, नाउ वी हैव स्टॉप। जब हम स्टॉप करेंगे तो चेक करेंगे ये एक एल शेप में बन जाएगा। एल शेप में आपके पास जो एंगल बनेगा, जो डिस्टेंस इन दो लाइंस के, देखें आपके पास दो लाइंस हैं AO OB, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट भी है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अब जो इनके दरमियान डिस्टेंस है उसको हम एंगल कहते हैं। इस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। ये 90 डिग्री का होता है हमेशा। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। इट इज कंफर्म एंड फिक्स्ड। ओके, इस तरह के जो एल शेप में आपके पास एंगल होगा उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। ये हमने इसको राइट एंगल में ओपन किया है। नाउ मेक एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल। अब हमने एक ऐसा एंगल ड्रॉ करना है जो राइट एंगल से छोटा हो। बाय टर्निंग योर स्ट्रिप बैक अ लिटिल, कुछ इस तरह से आपने एक स्ट्रिप को ओपन किया था, उसको एल शेप में लेकर आए थे। अब आपने दोबारा उसको थोड़ा सा क्लोज करना है। यू हैव नाउ मेड एन एक्यूट एंगल। अब जो आप एंगल बनाएंगे जो 90 से लेस का होगा, जो राइट एंगल से छोटा होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। उसका नेम क्या होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल देखें, पहले आपने इस तरह से एंगल बनाया था जो कि एल शेप में था। ओके, उसको हम कहते हैं राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री का होता है। अब आपने इस आर्म को क्लोज करना है। क्लोज करते आपने यहाँ पे लेके जाना है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये 90 से छोटा हो जाएगा, राइट एंगल से छोटा, और 90 से लेस हो जाएगा। ये दोनों, ये जो डिस्टेंस है, ये एंगल बन जाएगा। ओके, इस एंगल को आप क्या कहेंगे? एंगल ABC is an acute angle. Now turn your strip beyond a right angle. अब आपने राइट एंगल से उसको पीछे, मीन्स के यहाँ तक जब था एल शेप में तो वो राइट एंगल था। अब आपने उससे पीछे उसको मज़ीद ओपन करना है। अपने फैन को मज़ीद ओपन कर देना है। पहले आपने थोड़ा ओपन किया था, अब आप उसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे, बट नॉट एज फॉर एज अ स्ट्रेट एंगल। लेकिन उसको इतना भी ओपन नहीं करना कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। दिस इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। उस एंगल को हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। देखें, पहले आपके पास इस तरह से एंगल था, एल शेप में था, वो राइट एंगल था। फिर आपने अपनी स्ट्रिप को थोड़ा सा क्लोज किया और यहाँ पे लेके गए। अब वो राइट एंगल से छोटा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। अब आपने पहले उसको थोड़ा सा क्लोज किया था, अब आप उसको एल शेप से मज़ीद क्लोज करें। देखें, ये आपकी जहाँ पे यहाँ पे स्ट्रिप होगी तो ये एल था। अब आपने एल से इसको मज़ीद अपने फैन को ओपन करें, मज़ीद आपके पास जो सेट स्केयर्स हैं उसको ओपन करें, लेकिन इतना ओपन ना करें कि वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाए। अब आपके पास ये एंगल क्या बनेगा? ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल XYZ, उन्होंने नेम दे दिया एंगल XYZ इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। देखें, इसको एल शेप से मज़ीद ओपन कर दिया इस तरह से, लेकिन उसको इतना ओपन नहीं करेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन बन जाए। एंगल XYZ इज एन ऑब्ट्यूस एंगल।
Now turn your strip beyond an obtuse angle. अब आप obtuse एंगल से भी उसको थोड़ा सा और पीछे ओपन करें। To make a straight line, इतना ओपन करें कि वो स्ट्रेट लाइन बन जाए। This is called a straight angle. इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। देखें, पहले आपके पास ये लाइन यहाँ पे थी इस तरह से, अब आप उसको मज़ीद ओपन कर दें, इतना ओपन करें कि वो स्ट्रेट लाइन बन जाए। जब वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो आप उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। एंगल PQR इज अ स्ट्रेट एंगल। लास्टली, सबसे एंड पे आपके पास कौन सा एंगल है? लास्टली टर्न योर स्ट्रिप इवन फर्दर बियॉन्ड अ स्ट्रेट एंगल। अब आप अपनी स्ट्रिप को थोड़ा सा, वो स्ट्रेट बन गई थी, अब आप उसको टर्न करें बियॉन्ड, पीछे की तरफ। ये स्ट्रेट लाइन बन गई, अब आप उसको पीछे की तरफ ओपन करें, स्ट्रेट लाइन से पीछे। यू हैव मेड अ रिफ्लेक्स एंगल, ये एक रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से आपने इसको थोड़ा सा, ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं, अब आप, ये स्ट्रेट लाइन थी, आपने इसको थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सा क्लोज कर दिया, तो ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल बन गया। ये आपके पास कौन सा एंगल हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्लोज्ड फैन था, आपने उसको ओपन किया, इस हद तक ओपन किया कि वो एल शेप में आ जाए। जब वो एल शेप में आ जाएगा, एक स्ट्रिप को जस्ट ओपन करना है, जब वो एल शेप में आ जाएगा तो वो हो जाएगा राइट एंगल। सेकंड आपके पास जब होगा तो आपने उसको एल शेप से थोड़ा सा क्लोज कर देना है, तो वो आपके पास बन जाएगा राइट एंगल से थोड़ा छोटा एंगल होगा, वो होगा एक्यूट एंगल। देन फर्दर आपने अपनी स्ट्रिप को थोड़ा सा मज़ीद ओपन करना है, वो आपके पास एक्यूट एंगल से बड़ा एंगल होगा और 90 से भी बड़ा एंगल, 90 से ज़्यादा होगा, राइट एंगल से बड़ा और एक्यूट से बड़ा, और आपके पास ये राइट एंगल से बड़ा होगा, वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल। लास्ट आप अपनी स्ट्रिप को इतना मूव करवाएंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, उस स्ट्रेट लाइन को आप स्ट्रेट एंगल भी कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट लाइन से आप उसको थोड़ा सा बियॉन्ड मूव करवाएंगे तो वो आपके पास एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स related to concepts related to types of angles are completed. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एंगल को मेजर करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।